हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूबियाइटिस के बारे में। यूबियाइटिस मतलब आँख की एक लेयर होती है यूबिया, जो मिडिल लेयर होती है, ठीक है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और जिसे हम बोलते हैं यूबियाइटिस। जो यूबियाइटिस होती है वो दोनों आँखों में हो सकती है, यानी कि आँख के अंदर जो अंदरूनी सूजन होती है वो दोनों आँखों में हो सकती है और ये बच्चों को, बूढ़ों को, एडल्ट को, किसी को भी अफेक्ट कर सकती है। यूबियाइटिस के कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर यूबियाइटिस पे अलग से एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। और ये जो जनरल यूबियाइटिस यानी कि आँख के अंदर अंदरूनी जो सूजन होती है उसके जो एक कुल मिलाकर के जो लक्षण सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले इस वर्ड को हम जानते हैं, समझते हैं, आइटिस। मेडिकल लैंग्वेज में जहाँ पर भी आइटिस आता है तो वहाँ पर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन से रिलेशन होता है उसका, ठीक है। और जहाँ पर स्वेलिंग होती है वहाँ पर पेन होता है, यानी कि दर्द भी होता है और रेडनेस भी होती है, ठीक है। ये तो एक कॉमन है, जहाँ पर स्वेलिंग होगी ये सब होगा। तो यूबियाइटिस के जो लक्षण हैं वहाँ पर हमें आँखों के अंदर पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग आएगी, लाइट सेंसिटिविटी पेशेंट को बढ़ जाएगी, लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रात को अगर वो बाइक चला रहा है, ट्रैफिक में जा रहा है, ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल लाइट पड़ती है गाड़ी की वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और लाइट की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी। विज़न जो है धुंधला हो जाएगा, ब्लर विज़न हो जाएगा, ठीक है, जो विजुअल एक्यूटी है वो घट जाएगी। और चूँकि यूबिया जो है रेटिना से भी इसका लेयर जो है जुड़ी रहती है। यूबिया जो है मिडिल पोर्शन में होता है, ऊपर होती है हमारा स्क्लेरा और नीचे होता है हमारा रेटिना। तो बीच में एक सैंडविच की तरह ये जो हमारी यूबियाइटिस यानी कि जो यूबिया वाला पार्ट होता है ये बीच में होता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अगर इसके अंदर सूजन आती है, दिक्कत आती है, तो रेटिना का भी इन्वॉल्वमेंट यानी कि आँख के पर्दे में भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो उसकी वजह से होता है क्या है कि ये बहुत कॉमन समस्या है, बहुत सारे लोगों को होती है। फ्लोटर्स आने लगते हैं, काले काले स्पॉट्स हमारे विजुअल फील्ड में तैरने लगते हैं, घूमने लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी है। बहुत सारे लोग, लड़के या फिर लड़कियां, इसमें डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी लेना पड़ जाता है क्योंकि फ्लोटर्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और पेशेंट के दिमाग में बस फ्लोटर्स घूमता है। वो एक हार्मलेस भी होता है, कभी कभी इसका कोई फ़र्क बॉडी पे या विजुअल फील्ड पे या आइज़ पे नहीं पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो फ्लोटर्स भी पेशेंट को देखने को मिलते हैं अगर उसको यूबियाइटिस होती है। यूबियाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये तुरंत आते हैं और जल्दी से जल्दी वर्स हो जाते हैं और ज़्यादा कंडीशन की ख़राब हो जाती है। लेकिन कभी कभी पेशेंट के अंदर ये ग्रेजुअली धीरे धीरे भी आते हैं और ग्रेजुअली बढ़ते हैं। यूबिया जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल पार्ट होता है, इसके अंदर आपका सिलियरी मसल्स, आइरिस और कोरोइड जो लेयर होती है वो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई, इसके अंदर वैस्कुलर होता है, वैस्कुलर इन नेचर होती है, तो ये पूरा न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है हमारी रेटिना को। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेयर होती है और यहाँ पर भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। कोरोइड लेयर में अगर स्वेलिंग आती है उसको कोरोआइडाइटिस बोलते हैं, उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है। यूबियाइटिस को जनरली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एंटीरियर यूबियाइटिस, पोस्टीरियर यूबियाइटिस, इंटरमीडिएट यूबियाइटिस और पैन यूबियाइटिस। एंटीरियर यूबियाइटिस इनसाइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई, यानी कि आँख का जो सामने का फ्रंट पार्ट होता है, जिसे कॉर्निया और आइरिस के बीच का और सिलियरी बॉडी, ठीक है, इसको हम आइराइटिस भी कहते हैं और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूबियाइटिस होता है। जो इंटरमीडिएट यूबियाइटिस होता है वो हमारी रेटिना को और ब्लड वेसल्स को प्रभावित करता है और ये जो है जो विट्रस पार्ट होता है उसको भी जो है प्रभावित करता है। और जो पोस्टीरियर यूबियाइटिस होता है ये हमारी कोरोइड लेयर, रेटिना की मतलब ये जो कोरोइड लेयर होती है और कुछ पार्ट्स का रेटिना को भी डैमेज करता है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर यूबियाइटिस कहलाती है। अगर पैन यूबियाइटिस है तो फ्रंट से लेकर के पीछे तक, लास्ट तक, रेटिना तक सारी पूरी यूबिया का जो पार्ट है वो इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है, उसे पैन यूबियाइटिस बोलते हैं। इनके सिम्टम्स भी इसी बेसिस पे होते हैं, कहाँ पर कितना पार्ट जो है इन्फ्लेम हुआ है, डैमेज हुआ है और किस तरह स्कार वगैरह बने, उस तरीके से पेशेंट को लक्षण सिम्टम्स भी दिखाई पड़ते हैं। जनरली अगर हम कारण की बात करें, कॉजेज़ की बात करें, तो यूबियाइटिस का कोई फुली अंडरस्टूड ऐसा कोई कॉज नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ तक जो माना जाता है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर,
ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे कि सार्कोइडोसिस हो गया या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, यहाँ पर भी स्वेलिंग होती है। तो इसके साथ साथ ये सब चीज़ें जो है जुड़ी हुई होती हैं। क्रॉन्स डिजीज़ होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह हो गया, तो ये क्या है, हमारा यूवीआइटिस से जुड़ा हुआ है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का इन्फेक्शन, अगर टीबी है किसी पेशेंट को, टोक्सोप्लाज्मोसिस का जो है इन्फेक्शन है, तो उससे भी यूवीआइटिस होने की खतरा जो है बढ़ जाता है, कारण बढ़ जाते हैं। और कई तरीके ये देखा गया, यूवीआइटिस अगर होती है तो डॉक्टर कभी कभी टीबी का ट्रीटमेंट भी पेशेंट को जो है चलाते हैं। और टीबी के ट्रीटमेंट चलाते चलाते कभी कभी अगर कोई इथम्बुटाल नाम की जो ड्रग होती है, मेडिसिन होती है, अगर वो दे दी जाती है तो उससे भी जो है विज़न जो है घटने लगता है। अगर आपकी आंख में चोट लग गई, कोई आपने सर्जरी कराई है या कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, तो उससे भी आपके यूवीआइटिस हो सकती है। अब हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करना चाहेंगे। अगर इसको सही से ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया, इलाज इसका प्रॉपर नहीं कराया गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर जो है रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। परमानेंट विज़न लॉस हो सकता है, रेटिना पर्दा, आँख का पर्दा भी खराब हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, रेटिना पर्दे के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, मैकुलर एडीमा वगैरह, रेटिनल स्कैरिंग भी हो सकती है, रेटाइनल डिटैचमेंट भी हो सकता है, आँख का पर्दा भी कट सकता है, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी भी हो सकती है, परमानेंट विज़न लॉस भी हो सकता है। तो बहुत ख़तरनाक रिज़ल्ट इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो यूवीआइटिस का, जिस वजह से भी आपको यूवीआइटिस हो रही है, तो डॉक्टर के पास आप जाइए, अपना चेकअप कराइए और उसमें देखिए किस कारण से ये यूवीआइटिस के लक्षण सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो कॉज है उसको ट्रीट किया जाएगा तो आपको यूवीआइटिस आपकी ठीक हो सकती है, और उससे रिलेटेड जो आपका विज़न जो है प्रभावित हो रहा है वो आपका ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, अर्ली डिटेक्शन जो है, पहले से बीमारी का पता लग जाए, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। तो ये जो वीडियोस रहती है हमारी, इन्फॉर्मेशनल वीडियो रहती है, कभी कभी पेशेंट को क्या होता है, उसको प्रॉब्लम आ रही होती है, वो यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करता है और उसको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है कि भाई आपको कम से कम अपनी बीमारी के बारे में पता हो कि कौन सी बीमारी हमें हो रही है, इस पे हम कैसे, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, इसको हम कैसे प्रिवेंटिव टिप्स क्या, कैसे इसको रोक सकते हैं, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, एलोपैथी में इसका क्या इलाज है, क्या दूसरी कोई पैथी है, कोई ऐसा सिस्टम है जो इसको ठीक कर सकता है। तो होम्योपैथिक सिस्टम, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें एक अच्छा ऑप्शन है। इसको लेकर के आप जो है होम्योपैथी में आप हमारे क्लिनिक से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यूवीआइटिस पे काफ़ी अच्छा इलाज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी टाइप्स हैं, जिस तरीके की भी है, लेकिन आपको इसका अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और हमसे ट्रीटमेंट लेने के लिए हमारा जो क्लिनिक है वो धौराटांडा, बरेली, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। और ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आपको मिल सकता है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए आप 8865955907 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपनी रिपोर्ट हमसे शेयर कर सकते हैं। और शाम 4 बजे से लेके 9 बजे के बीच में आप हम पे कॉल करके डिस्कशन भी कर सकते हैं आपके केस के बारे में। किसी प्रकार की आँखों से रिलेटेड, ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, प्रॉब्लम है, तो आप बेहिचक हमसे उसके बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।